आष्टा नगर के प्रमुख अलीपुर चौराहा स्थित जनपद पंचायत कार्यालय के परिसर में स्थापित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रतिमा स्थल पर गत 2 अक्टूबर गांधी जयंती और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती कांग्रेस के वरिष्ठ पूर्व जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं सहित नगर के अनेक गणमान्य नागरिकों द्वारा मनाई गई। कांग्रेस के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, पूर्व जनप्रतिनिधियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा सहित पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए माल्यार्पण किया। तत्पश्चात उपस्थित समस्त कांग्रेस जन रघुपति राघव राजाराम भजन गाया और बाद में 2 मिनट का मौन धारण रखकर ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। 28 सीटों पे मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव है। 28 की 28 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होनी है। स्पष्ट है, इनके बीच में मंथन ये चल रहा है कि किस व्यक्ति की जमानत जब्त करानी है, किस व्यक्ति की जमानत जब्त कराने के लिए जनता करना है, बलि का बकरा बनाना है। क्योंकि जनता जो खरीदे हुए जनादेश की बिगर पैर की सरकार भारतीय जनता पार्टी चला रही है, जिसमें लोगों के लोकतांत्रिक मूल्यों को बेचा, जिन्होंने अपने जमीर को बेचा, जिन्होंने जनता के वोटों को बेचा। जनता इंतजार कर रही है वोटिंग के दिन का। जिस दिन 3 तारीख को वोटिंग होगी, एक एक बटन ऐसा दबेगा कि इन लोकतंत्र का कत्ल करने वालों का और जो उस सरकार को गिराने का जिन्होंने वो करा है, जिसने इस गरीब की पेंशन 600 रुपए करी थी, जिसने किसान का कर्जा माफ किया था, जिसने बेटियों की शादी के पैसे बढ़ाए थे, जिसने माफिया के खिलाफ अभियान करा था, जिसने शुद्ध का युद्ध करा था, उस सरकार को जो गिराने का इन्होंने पाप किया है, इसके खिलाफ जनता इनके खिलाफ है और इनकी जमानत जब्त 28 की 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की होगी। 2 अक्टूबर है और महात्मा गांधी के स्टैचू के पास जाने पर जो ताकत मिलती है, जो शक्ति मिलती है कि हे महात्मा गांधी जी, हे ईश्वर, मुझे ऐसी ताकत दो कि इन बलात्कारियों से, इन बुरे लोगों से जिनके मन में हमेशा दूसरे के प्रति घृणा भरी हुई है, उससे मजबूती से टकराव कर सकें, लड़ सकें। जैसा कि आपने कल देखा, राहुल गांधी जी के साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने किस प्रकार से हाथापाई करने की कोशिश की। क्या गलती थी उनकी? क्या समाज में किसी की आवाज़ को दबाने का कोई भी प्रयास, कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार करेगी तो विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष की आवाज़ बन करके राहुल गांधी जी बिल्कुल गांधी जी के विचारों के ही अनुसार कि मैं अकेला जा रहा हूं, मुझे अकेले जाने दीजिए, मैं उसके दुख सुख की बातें सुन सकूं, उससे क्या समस्या उनके साथ हुई। अगर ये विपक्ष इस प्रकार से सक्रिय नहीं होता तो ये भी आपको पता नहीं चलता कि रात को लाश कितने बजे जल गई, ये पता चलता कि पता नहीं लाश गायब कहाँ हो गई। कोरोना काल में आपने सुना है ना कि एक वार्ड से दूसरे वार्ड में लाश गायब हो जाती है, पता नहीं चलता है। सेम स्थिति होती है। ये विपक्ष के कारण ही आज सरकार को ये मानना पड़ रहा है कि हमसे खामियां हुई हैं और विपक्ष, राहुल गांधी, पूरा यूथ कांग्रेस पार्टी इस मामले में तब तक लड़ेगा जब तक कि उस परिवार को न्याय नहीं मिलता। आष्टा से शैलेश शर्मा के साथ फैजुद्दीन की रिपोर्ट।